बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारी तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं जिसने हमें पैदा किया है। एक छोटी सी कोशिश करने लगा हूँ, ये सिखाने लगा हूँ मैं आपको इंग्लिश के बेसिक रूल सबसे पहले शुरू करने लगा हूँ। सीखने से पहले हमें जिन बातों का इल्म होना चाहिए वो आपके सामने है। सबसे पहले अगर मैं इंग्लिश को शुरू करता हूँ, अगर मैंने एक टेंस को शुरू किया है तो आप ये देख सकते हैं, ये मैंने सामने लिखा है प्रेजेंट इनडेफिनिट। प्रेजेंट इनडेफिनिट मैंने लिखा है। प्रेजेंट इनडेफिनिट में अगर बात करूंगा तो निशानी तो मैं बाद में बताऊंगा आपको। सबसे पहले इसमें जो बातें इस्तेमाल होती हैं वो देख लेते हैं कि फार्मूला जो इस्तेमाल होगा वो सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, उसके बाद हम फेल फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल करेंगे। फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो पहली फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, ये मैं लिख भी देता हूँ, पहली फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। और उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा आपका ऑब्जेक्ट। ये ज़रा मैं इन चीज़ों को देख लेता हूँ कि ये क्या क्या है। सबसे पहले सब्जेक्ट जो होता है इसको उर्दू में हम कहते हैं फ़ाइल कहते हैं हम। फ़ाइल जो है ये, अगर फ़ाइल को भी अगर मैं देखूँ, फ़ाइल जो है वो काम करने वाले को कहते हैं, जो काम करता है, काम करने वाले को कहते हैं हम। और इसके बाद फॉर्म ऑफ द वर्ब है, ये वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल होगी। उर्दू में इसको कहते हैं हम फेल कहते हैं। फेल जो है ये मैं इसके नीचे लिख देता हूँ, कोई काम जो है, कोई काम जो है वो आपका फेल कहलाएगा। कोई भी काम कर, सोना उठना बैठना लिखना, फिक्रा इसके बगैर मुकम्मल नहीं होता। इसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाता है। ऑब्जेक्ट जो है इसको हम मफूल कहते हैं, ये मैं इधर लिख भी रहा हूँ। ऑब्जेक्ट मफूल कहते हैं। मफूल होता है जिस पर काम हो, जिस पर काम हो। ये आपके सामने तीन चीज़ें इसमें मौजूद होती हैं। कोई भी फिक्रा लिखते हैं तो तीन चीज़ों का होना ज़रूरी है। सबसे पहले फ़ाइल काम करने वाला को कहते हैं, वर्ब जो है फेल को कहते हैं। फेल कोई काम हो सकता है, उठना बैठना जागना सोना रोना धोना, सारा कुछ इसमें शामिल है। और तीसरे नंबर पे आ जाता है मफूल। मफूल जो है ये जिस पर कोई काम हो, यानी एक काम करने वाला होता है, एक जिस पे कोई काम होता है। तीसरी बात जो है वो शामिल है कोई काम। मसलन मैं अगर लिखता हूँ निशानी के तौर पे, मैं स्कूल जाता हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ। तो अगर मैं ये इस फिक्रे को देखूँ, ये ता हूँ प्रेजेंट के लिए होता है। ता है, ती है, तू है, ये प्रेजेंट के लिए लिखा जाता है। ये निशानी होती है प्रेजेंट की। मौजूदा वक्त में काम होगा और ता पे ख़त्म होता है। ता है, ती है, ते है, ता हूँ वगैरह पे ख़त्म होता है। मैं इसमें ये फिक्रा अगर जो लिखा है इसमें तीन बातें थी। मैं जो है ये फ़ाइल है, स्कूल जो है मफूल है, और जाना जो है ये वर्ब है। यानी अगर मैं इस फार्मूले के को बयान करना चाहूँ तो ये सबसे पहले सब्जेक्ट है आपका। ये स्कूल जो है, स्कूल जो है ये ऑब्जेक्ट है आपका। और ता जाता जाना ये आपका वर्ब हुआ। ठीक है, ये वर्ब हुआ। उर्दू जब लिखते हैं तो सबसे पहले फ़ाइल आता है काम करने वाला, उसके फ़ौरन बाद मफूल आ जाता है जिस पर काम होता है, और उससे आगे जो काम वाक़या होता है जिसको हम वर्ब कहते हैं, फेल कहते हैं, वो मौजूद होता है। और एंड पे जो है उसकी निशानी छुपी होती है कि निशानी क्या है। अगर मैं इसको करना चाहूँ, अगर मैं इसी फिक्रे को करना चाहूँ आसान के लिए, आसानी की खातिर, तो सबसे पहले तो मैं फार्मूला जो लिखा है इसके मुताबिक सबसे पहले तो मैं लिखूँगा फ़ाइल को। फ़ाइल इसमें आई है, आई लिखा है मैंने, आई। अब उसके बाद वर्ब आ जाना है। वर्ब आ जाता है आपका गो।
आई गो, और आगे मफूल आ जाना है फिक्रे के मुताबिक। ये देखें, आई गो टू स्कूल, आई गो टू स्कूल। ये देखें, ज़रा निशानी देखिएगा, ये निशानी देखिएगा। अगर मैं इंग्लिश का फिक्रा देखूं तो सबसे पहले काम करने वाला, उसके बाद काम, और उसके बाद मफूल आता है, यानी काम करने वाला सबसे पहले और जिस पर काम होता है वो सबसे एंड पे। लेकिन जब इसको लिखने की बारी आएगी तो काम करने वाला जो है सबसे पहले और सबसे एंड पे जिस पर काम होगा, यानी ये काम करने वाला मौजूद है फाइल, और ये स्कूल जो है जिस पर काम हुआ है ये सबसे एंड पे, और दरमियान में आ जाएगा जो आपका वर्ब होगा। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट एक ही फिक्रा मैंने लिखा है, इसमें निशानी भी लिख दी है मैंने, फाइल कहाँ मौजूद होगा, मफूल कहाँ मौजूद होगा ये भी लिख दिया है मैंने, इसकी ट्रांसलेशन भी कर दी है मैंने। लेकिन ट्रांसलेशन से पहले सबसे पहले मैंने फार्मूला लिखा है कि किस फार्मूले से तहत चलूँगा। जब भी इंग्लिश करते हैं सबसे पहली बात जो ज़हन नशीन कर लेते हैं कि किस ज़माने में बात होनी है, वो टेंस कौन सा होगा जिसमें बात होनी है। टेंस की पहचान के बाद फार्मूला हुआ करता है कि कौन सा फार्मूला इस्तेमाल होगा इसको करने के लिए। फार्मूला मैंने आपके सामने लिख दिया, फार्मूला लिखा है, फार्मूले के मुताबिक इसकी इंग्लिश भी कर दी है।